अस्सलामुअलैकुम 9 PM प्राइम न्यूज के साथ मैं हूं सना करीम और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। कराची में कोरोना की लहर में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया। मुस्बत केसेस की शरह 36% हो गई है। कराची समेत सिंध भर में तालीमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। अगले 20 से 30 दिन तक बड़े इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई, जबकि शादी की तकरीबात में खाना डब्बों में फराहम किया जाएगा। कराची में कोरोना की नई लहर से हलचल। शहर में ओमिक्रॉन केसेस की शरह 36% से तजावुज कर गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की जेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में बड़े फैसले कर लिए गए। कराची समेत सिंध में तालीमी सरगर्मियां जारी रहेंगी। अगले 20 से 30 दिन तक बड़े इज्तिमात पर पाबंदी रहेगी। शादी की तकरीबात में खाना डब्बों में फराहम किया जाएगा। तमाम शादी हॉल्स, मार्केट्स और अवामी मकामात पर मास्क पहनना लाजमी होगा। मार्केट्स में वैक्सीन शुदा अफराद के दाखिले की इजाजत होगी। जो सरकारी अफसरान मास्क नहीं पहनेंगे उन पर भी जुर्माना किया जाएगा। NCOC से PSL में शायकीन की तादाद कम रखने की सिफारिश भी कर दी गई है। मुल्क भर में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफे पर NCOC ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर के दौरान मुसाफिरों को खाना देने पर पाबंदी लगा दी है। सूबाई वज़राए तालीम का इजलास 17 जनवरी को तलब कर लिया, जिसमें नई पाबंदियों का फैसला किया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना के वार तेज। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना के फैलाव पर तशवीश का इजहार करते हुए सूबाई वज़राए तालीम का इजलास 17 जनवरी को तलब कर लिया, जिसमें नई पाबंदियों का फैसला किया जाएगा। 17 जनवरी से फजाई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर के दौरान मुसाफिरों को खाना देने पर पाबंदी लगा दी गई। सिविल एविएशन को हिदायत की गई है कि वो फजाई सफर के दौरान एयरपोर्ट पर SOPs पर अमल कराए, जबकि सूबाई हुकूमतों को ट्रांसपोर्ट सेक्टर, रेस्टोरेंट, शादी हॉल में SOPs पर सख्ती से अमल की हिदायत की गई है। NCOC ने सूबों को ऑक्सीजन स्टॉक से मुतालिक सर्वे कराने की भी हिदायत की। मुल्क में कोरोना की लहर ने खतरे की घंटी बजा दी है। मुल्क भर में कातिल वायरस के केसेस की शरह 8.16% हो गई। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत दीगर शहरों में ओमिक्रॉन भी तेजी से फैलने लगा है। लाहौर में 30 नए मरीज सामने आ गए हैं, जिसके बाद पंजाब भर में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद 438 हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा में भी आज 11 अफराद ओमिक्रॉन में मुब्तला हुए। 24 घंटे में कोरोना से मजीद 4 अफराद जान की बाजी हार गए। कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 29,003 हो गई है। ब्रेक के बाद बात करेंगे सिंध में बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ मुत्तहिदा अपोजिशन की जमातें मुत्तहिद हो गई हैं। कराची के फव्वारा चौक पर तहरीक इंसाफ, MQM और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की दीगर जमातों ने एहतजाज किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी और आमिर खान का कहना था कि PP से काला कानून और वजीर आला हाउस भी वापस लेंगे। तहरीक सिंध के चप्पे चप्पे में जाएगी। सिंध में बल्दियाती कानून के खिलाफ तहरीक इंसाफ, MQM और ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का फव्वारा चौक पर एहतजाज में कारकुनों के बल्दियाती बिल के खिलाफ शदीद नारे। सियासी रहनुमाओं ने बल्दियाती बिल को काला कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। MQM के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, PP से काला कानून और वजीर आला हाउस भी वापस लेंगे। आज जो इत्तेहाद यहाँ पर है वो इख्तिदार के लिए नहीं, अवाम के इख्तियार के लिए बाहर निकला है। तो हम तुमसे बिल भी वापस लेंगे, तुमसे वजीर आला हाउस भी वापस लेंगे, तुमसे सिंध वापस लेंगे। MQM रहनुमा आमिर खान ने कहा, तहरीक सिंध के चप्पे चप्पे में जाएगी। मुकदमात से खौफ नहीं आता, आधी जिंदगी जेलों में गुजार चुके। ये जो तहरीक आज शुरू हुई है, ये सिंध के चप्पे चप्पे तक जाएगी। डरते नहीं है, गिरफ्तारी से, मुकदमात से खौफ नहीं आता है, आधी जिंदगी जेलों में गुजार चुके हैं। मुजाहिरीन से खिताब में MQM रहनुमाओं ने कहा, आज सिर्फ नोटिस देने आए थे, अब फैसला करके जाएंगे। बिल वापस न होने पर अगले पड़ाव में इनका घेराव करेंगे। MQM और तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूमत को अल्टीमेटम। अली जैदी ने कहा कि 7 दिन में बल्दियाती कानून वापस नहीं लिया तो पूरा सिंध बंद कर देंगे। 1 हफ्ते बाद लाड़काना, दादू और पूरे सिंध को बंद कर देंगे।
27 फरवरी को कराची से घोटकी तक मार्च करेंगे। एमक्यूएम के आमिर खान बोले, 1 हफ्ते में बल्दियाती एक्ट वापस लिया जाए। दादू, लाड़काना, सक्खर और हैदराबाद तक धरना देंगे। इस काले कानून के ऊपर से हम बिल्कुल नहीं मानते। अगर 7 दिन में आपने इसको रिपील नहीं किया तो मैं आपको ये बता रहा हूं आमिर भाई, कराची इंशाल्लाह हम बंद करेंगे, हम लाड़काना भी बंद करेंगे, हम दादू भी बंद करेंगे, हम मीरपुर खास भी बंद करेंगे, हम हैदराबाद भी बंद करेंगे, हम नवाबशाह भी बंद करेंगे। इस काले बल्दियाती कानून को वापस लीजिए। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे रहे हैं। फिर इस एहतजाज का दायरा लाड़काना, दादू, मीरपुर खास, सेवन से लेकर कराची तक, सिंध की हर शाहरा तक जाएगा। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है। ये कानून ही नहीं, सिंध के हुक्मरानों का मुंह भी काला है। घोटकी से कराची तक मार्च होगा। नालायके आला इस सूबे के अवाम को मंजूर नहीं। हमने मुत्तहिद रहकर इनको गिराना है। पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख और खुर्रम शेर जमान का खिताब। जीडीए के हसनैन मिर्जा और नुसरत सहर अब्बासी बोली, इस तरह के काले कानून को नहीं मानेंगे। काला कानून मुस्तरद करते हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये तो वार्म अप मैच है। सिर्फ कानून ही काला नहीं है, सिंध के हुक्मरानों का मुंह भी काला है। ये आइन तोड़ने वाले हुक्मरान हैं। ये नालायके आला इस सूबे को नामंजूर है। हमने एक रहना है और इनको गिराना है। काला कानून कराची से कश्मीर तक हमारे हकूक सल्ब कर देगा। हम सबको बेरोजगार और मददगार कर देगा। ये काला कानून जिसमें हमारे हकूक दबाएदार हैं, इसको हम रद्द करते हैं, रद्द करते हैं, रद्द करते हैं। एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन का कहना है, पीपल्स पार्टी कहती है इन्होंने कभी करप्शन नहीं की। पीपी रहनुमाओं की तकरीर सुनकर मैं सजदे में गिर गया। अब पूरे 13 साल गुजर गए, तुमने कराची तक कश्मीर तक एक बस नहीं दी। आम सिंधी लोग, आम वोटर को कभी बाख्तियार नहीं करना चाहते। आज खैरपुर भी उसी तरह तड़प रहा है, आज लाड़काना भी उसी तरह तड़प रहा है जिस तरह कराची से तक रहा है। पीपल्स पार्टी की एक तकरीर मैंने सुनी, मेरी भी आंखों से आंसू आ गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमने कभी करप्शन नहीं किया। मैंने तकरीर सुनी, यकीन करें मैं तो सजदे में गिर गया। मैं कहा या अल्लाह, बस मुझ पे रहम कर। मैं कहा मुझे उठा ले, क्या बोलने वाले की ज़बानें गुम कर दे। बल्दियाती कानून पर अपोजिशन वावेला कर रही है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर एमक्यूएम ने हुकूमत छोड़ने की धमकी ना दी। दीगर बहरानों पर एक लफ्ज तक नहीं कहा। वज़ीर इत्तलात सईद गनी की तनकीद। तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब बोले, ख़वातीन को गैस बहाली का धोखा देकर जबरदस्ती लाया गया। ठुकराई हुई जमातें आवाम को धोखा नहीं दे सकती। लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बना के या तमाशे लगा रहे हैं। एक मरतबा भी एमक्यूएम ने ये धमकी नहीं दी कि हम आपकी हुकूमत छोड़ देंगे और अब पेट्रोल की कीमतें कम करें। जमाते इस्लामी को चलें, थोड़ा सा मार्जिन इसलिए दिया जा सकता है कि वो हुकूमत में नहीं है। मुझे खुशी होती कि एमक्यूएम इन्फ्लेशन के खिलाफ धरना देती। मुझे खुशी होती अगर जीडीए सेंसस जो गलत तरीके से वफाकी हुकूमत ने अप्रूव किया उसके खिलाफ धरना देती। मुझे खुशी होती कि पीटीआई के वो लीडरान जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, गुर्बत है, महंगाई है, अफलास है, उसके खिलाफ धरना देते। खबरें और भी हैं, शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। और यहाँ अपने नाज़रीन को बताएं कि इंतज़ामिया ने मरी में दाखिले की मशरूत इजाज़त दे दी है। इंतज़ामिया ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इंतज़ामिया मरी में रोज़ाना 8000 गाड़ियों की इजाज़त देगी। शाम 5 से सुबह 5 के दरमियान मरी में सयाहों का दाखिला नहीं हो सकेगा। लाहौर में मरीज खुद चलकर सर्विसेज अस्पताल पहुंचा, डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दे दिया। इब्तदाई रिपोर्ट में 4 डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मरीज 5:52 पर अपने पांव पर चलकर अस्पताल आया और 6:43 पर मरीज के डेथ सर्टिफिकेट पर रिसीव डेथ लिख दिया गया। एमएस डॉक्टर एहतशाम ने इंक्वायरी रिपोर्ट सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ को भेज दी है।
और कराची के बाद रावलपिंडी के अडियाला जेल में भी वीआईपी कल्चर का इंकशाफ हुआ है। डायरेक्टर जनरल इंसानी हुकूक के जेलों के दौरों ने सारा कच्चा छट्टा खोल दिया है। दौरों में इंकशाफ हुआ है कि होम डिपार्टमेंट के दबाव पर बासर कैदियों को जहलम और मियांवाली की जेलों में अडियाला जेल मुंतकिल किया जाता है और सहूलियात फराहम की जाती हैं। एक कैदी के भाई ने इजी लोड के जरिए जेल अर्दली को 1,40,000 रुपये रिश्वत देने के सबूत भी सामने रख दिए। भावलपुर के इलाके मुसाफिर खाना के करीब धुंध के बाइस ट्रक ने रिक्शे को टक्कर मार दी। स्कूल जाने वाले 4 बच्चे जाम बहक और 10 जख्मी हो गए। जख्मियों को बहावलपुर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और थर में मैदान सज गया है। 3 रोजा स्पोर्ट्स मेले के दूसरे रोज जीप रेस के मुकाबले जारी हैं। रेस में 48 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। शहरियों की बड़ी तादाद जीप रेस मुकाबले देखने के लिए पहुंच गई। सऊदी अरब में ऊंटों का मेला सज गया। किंग अब्दुल अजीज ऊंट मेले में इजाजत मिलने पर दर्जनों खवातीन ऊंटों के साथ पहुंच गईं। फेस्टिवल जीतने वाले को 8 करोड़ 80 लाख सऊदी रियाल इनाम दिया जाएगा। और तेरी आजज़ी तेरी सादगी हर अदा ही कमाल है। आबदा परवीन और नसीबुलाल की दिल को छू देने वाली वीडियो वायरल हो गई। मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने नहीं अल्लाह मुझे माफ करे। नहीं अच्छा नहीं लगता। इजाजत ना जी मैडम जी। मुझे और इसी के साथ 9 PM प्राइम न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए विजिट कीजिएगा हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए News1।